हम लोग पढ़ेंगे रेडॉक्स रिएक्शन एज द बेसिस फॉर टाइट्रेशन। रेडॉक्स रिएक्शन जो है एक प्रकार का आधार का काम करता है टाइट्रेशन के लिए। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि टाइट्रेशन क्या है। तो टाइट्रेशन एक ऐसा टेक्निक होता है, इसमें क्या होता है कि अगर कोई सॉल्यूशन जिसका कॉन्सेंट्रेशन पता है तो उस सॉल्यूशन के जरिए हम ऐसे सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन को जान सकते हैं जिसका हमें पहले से नहीं पता है। तो जिस सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन हमें जानकारी नहीं है उसको हम लोग जान सकते हैं उस सॉल्यूशन की सहायता से जिसका कॉन्सेंट्रेशन हमें पता है। तो इसी टेक्निक का नाम है टाइट्रेशन। तो आइए समझते हैं। इन एसिड बेस सिस्टम में वी कम अक्रॉस विथ ए टाइट्रेशन मेथड। तो एसिड बेस सिस्टम में हम लोग वहाँ टाइट्रेशन मेथड देखने को मिलता है और उससे हम लोग फाइंडिंग करते हैं, फाइंडिंग आउट द स्ट्रेंथ ऑफ वन सॉल्यूशन अगेंस्ट द अदर यूजिंग ए पीएच सेंसिटिव इंडिकेटर। तो एसिड बेस सिस्टम में क्या होता है, टाइट्रेशन मेथड की सहायता से एक सॉल्यूशन के स्ट्रेंथ को फाइंड किया जाता है जबकि दूसरे सॉल्यूशन को पीएच सेंसिटिव इंडिकेटर के तौर पर प्रयोग किया जाता है। सिमिलरली इसी प्रकार क्या देखते हैं इन रेडॉक्स सिस्टम में, किसमें, रेडॉक्स सिस्टम में क्या होता है, द टाइट्रेशन मेथड कैन बी एडॉप्टेड। टाइट्रेशन मेथड को अपनाया जाता है टू डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ रिडक्टेंट एंड ऑक्सीडेंट। रिडक्टेंट की क्षमता और ऑक्सीडेंट की क्षमता को फाइंड करने के लिए टाइट्रेशन मेथड को अपनाया जाता है रेडॉक्स सिस्टम में। और इसमें क्या होता है कि रेडॉक्स सेंसिटिव इंडिकेटर का प्रयोग होता है। मतलब एक रेडॉक्स सेंसिटिव इंडिकेटर का प्रयोग करते हुए रिडक्टेंट और ऑक्सीडेंट के स्ट्रेंथ को डिटरमाइन किया जाता है और इसमें टाइट्रेशन मेथड का प्रयोग होता है। तो रेडॉक्स सिस्टम में क्या होता है, टाइट्रेशन मेथड का प्रयोग होता है और इससे रिडक्टेंट और ऑक्सीडेंट के स्ट्रेंथ को फाइंड किया जाता है और रेडॉक्स सेंसिटिव इंडिकेटर का प्रयोग किया जाता है। द यूसेज ऑफ इंडिकेटर इन रेडॉक्स टाइट्रेशन। तो रेडॉक्स टाइट्रेशन में जो इंडिकेटर प्रयोग होता है तो किस तरह प्रयोग होता है तो उसको इलुस्ट्रेटेड बिलो, उसे नीचे दर्शाया गया है। इन वन सिचुएशन, तो एक स्थिति ऐसा होता है कि द रिएजेंट इटसेल्फ इज इंटेंसली कलर्ड। एक सिचुएशन में देखने को मिलता है कि जो रिएजेंट होता है वो अपने आप में गहरा रंग प्रकट करता है। तो यहाँ बताना चाहेंगे कि रीएजेंट क्या होता है। तो रीएजेंट ऐसे कंपाउंड होते हैं या कोई मिक्सर होता है जो सिस्टम में मिलाया जाता है, जैसे कि केमिकल रिएक्शन की जांच के लिए। मतलब एक केमिकल रिएक्शन की जांच के लिए जो कंपाउंड या जो मिक्सर मिलाया जाता है उसे ही रिएजेंट कहा जाता है। तो देखिए फिर से दोहराना चाहेंगे। इन वन सिचुएशन, एक स्थिति में द रिएजेंट इटसेल्फ इज इंटेंसली कलर्ड। एक सिचुएशन में जो होता है रिएजेंट ही अपने आप में गहरा रंग प्रकट करता है। उदाहरण के तौर पर परमैंगनेट आयन MnO4 नेगेटिव। तो हेयर MnO4 नेगेटिव यानी कि परमैंगनेट आयन जो है एक्ट एज द सेल्फ इंडिकेटर का काम करता है। द विजिबल एंड पॉइंट इन दिस केस, तो ऐसी स्थिति में जो विजिबल एंड पॉइंट जो है, दिखाई देने वाला जो दृश्य बिंदु जो है, इज अचीव्ड, वो प्राप्त होता है आफ्टर द लास्ट ऑफ द रिडक्टेंट इज ऑक्सीडाइज। जो रिडक्टेंट जो लिया गया है तो रिडक्टेंट के अंतिम तक, तो लास्ट रिडक्टेंट जब ऑक्सीडाइज होता है उस समय हमें प्राप्त होता है विजिबल एंड पॉइंट। वही चीज यहां पर लिखा है, द विजिबल एंड पॉइंट इन दिस केस इज अचीव्ड। तो विजिबल एंड पॉइंट हमें प्राप्त होता है कब इस केस में, आफ्टर द लास्ट ऑफ द रिडक्टेंट इज ऑक्सीडाइज, जब अंत में
रिडक्टेंट का ऑक्सीडाइज होता है। तो यहाँ पर देखिए रिडक्टेंट के तौर पर क्या लिया गया है, रिडक्टेंट के तौर पर लिया गया है देखिए फेरस आयन और ऑक्जेलेट आयन। एंड द फर्स्ट टेस्टिंग टिंज ऑफ पिंक कलर appears at MnO4 negative concentration as low as 10⁻⁶ मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो जो गुलाबी रंग जो है उस समय भी दिखाई पड़ता है, गुलाबी रंग अंत तक उस समय तक भी दिखाई देता है जब MnO4 नेगेटिव का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही कम हो जाता है, मतलब वैल्यू 10 के पावर में -6 मोल पर डेसीमीटर क्यूब हो जाता है, या कहिए 10 के पावर में -6 मोल पर लीटर हो जाता है। उस समय तक भी हमें गुलाबी रंग दिखलाई पड़ता है। दिस इंश्योर्स ए मिनिमल ओवरशूट इन कलर बियॉन्ड द इक्विवेलेंस पॉइंट। तो इससे यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि तुल्य बिंदु पर, यानी कि यहाँ पर जो दिया गया है इक्विवेलेंस पॉइंट यानी कि तुल्य बिंदु पर, तो तुल्य बिंदु पर क्या होता है कि वो जो रंग होता है, कलर जो देखने को मिल रहा है वो मिनिमल से यानी कि कम से, न्यूनतम से ओवरशूट हो जाता है, यानी कि अतिलंघित हो जाता है, यानी कि लक्ष्य से बाहर चला जाता है, मतलब बहुत ही कम हो जाता है इक्विवेलेंस पॉइंट पर। वही चीज लिखा है दिस इंश्योर्स ए मिनिमल ओवरशूट इन कलर बियॉन्ड द इक्विवेलेंस पॉइंट, यानी कि तुल्य बिंदु पर जो रंग जो होता है वो न्यूनता से एकदम बहुत ही कम अतिलंघित हो जाता है, लक्ष्य से बाहर चला जाता है। द पॉइंट वेयर द, तो ये इक्विवेलेंस पॉइंट कब आएगा, तो लिखा है द पॉइंट वेयर द रिडक्टेंट एंड ऑक्सीडेंट आर इक्वल, जहां पर रिडक्टेंट और ऑक्सीडेंट बराबर होता है इन टर्म्स ऑफ देयर मोल स्टिक्योमेट्री, मोल स्टिक्योमेट्री के अनुसार, मोल स्टिक्योमेट्री के अनुसार जहां पर रिडक्टेंट और ऑक्सीडेंट बराबर होता है वही चीज होता है इक्विवेलेंस पॉइंट। और उसी पॉइंट पर क्या देखने को मिलता है, रंग जो होता है बहुत ही कम न्यूनता से लक्ष्य से बाहर यानी कि अतिलंघित हो जाता है। दूसरा पॉइंट पे देखिए क्या दिया है, इफ देयर इज नो ड्रामेटिक ऑटो कलर चेंज एज विथ MnO4 माइनस टाइट्रेशन, अगर रंग अपने आप नाटकीय रूप से चेंज नहीं होता है, जैसा कि हम लोग MnO4 नेगेटिव के टाइट्रेशन में देख रहे थे, तो MnO4 नेगेटिव के टाइट्रेशन के जैसा अगर रंग नाटकीय रूप से परिवर्तन नहीं होता है तो देयर आर इंडिकेटर्स विच आर ऑक्सीडाइज, तो बहुत सारे ऐसे भी इंडिकेटर्स हैं जो ऑक्सीडाइज इमीडिएटली होते हैं, तुरंत होते हैं ऑक्सीडाइज आफ्टर द लास्ट बीट ऑफ द रिएक्टेंट इज कंज्यूम, जब वो अंत में रिएक्टेंट का उपभोग करता है, उपयोग करता है, उसके बाद वो स्वतः तुरंत ही ऑक्सीडाइज हो जाता है। मतलब यहाँ बताना चाह रहा है कि पोटेशियम पर मैग्नेट आयन का जैसा टाइट्रेशन में होता है उस प्रकार अगर रंग नाटकीय रूप से चेंज नहीं होता है तो ऐसे बहुत सारे इंडिकेटर हैं जो ऑक्सीडाइज इमीडिएटली होते हैं, तुरंत होते हैं, अंत में जब वो रिएक्टेंट का कंज्यूम करता है, उपभोग करता है और वो उत्पन्न करता है प्रोड्यूसिंग ए ड्रामेटिक कलर चेंज, और उसमें एक नाटकीय रूप से रंग परिवर्तन देखने को मिलता है। द बेस्ट एग्जाम्पल इज अफोर्डेड बाय Cr2O7 2 नेगेटिव विच इज नॉट ए सेल्फ इंडिकेटर। तो इसका जो अच्छा एग्जाम्पल है वो कौन है, Cr2O7 2 नेगेटिव, जिसे डाइक्रोमेट कहेंगे। तो विच इज नॉट ए सेल्फ इंडिकेटर, जो कि एक सेल्फ इंडिकेटर नहीं है, परंतु ऑक्सीडाइजेज द इंडिकेटर सब्सटेंस, किंतु इंडिकेटर सब्सटेंस को ये ऑक्सीडाइज करता है। और वो कौन से इंडिकेटर सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करता है, तो उसका नाम है डाइफिनाइल एमीन। तो डाइफिनाइल एमीन जैसे इंडिकेटर सब्सटेंस को वो ऑक्सीडाइज करता है। जस्ट आफ्टर द इक्विवेलेंस पॉइंट
और ठीक कब? इक्विवेलेंस पॉइंट पर। और उसके बाद क्या करता है? प्रोड्यूस एन इंटेंस ब्लू कलर, और एक गहरा नीला रंग उत्पन्न करता है। 10 सिग्नलिंग द इन पॉइंट, और इससे सूचित करता है कि इन पॉइंट आया है। तीसरा पॉइंट समझते हैं। तो देखिए, देयर इज येट अनदर मेथड, यद्यपि और भी मेथड हैं, विच इज इंटरेस्टिंग एंड क्वाइट कॉमन, जो काफ़ी रुचिकर हैं और सामान्य भी है, जो काफ़ी क्या है? रुचिकर है, सामान्य भी है। इट्स यूज इज रेस्ट्रिक्टेड टू दोज रिएजेंट विच आर एबल टू ऑक्सीडाइज आयोडाइड आयन, किंतु इसका प्रयोग केवल उन्हीं रिएजेंट में होता है या उन्हीं रिएजेंट तक सीमित है जो आयोडाइड आयन को क्या कर सकता है? ऑक्सीडाइज कर सकता है। तो से फॉर एग्जाम्पल, तो कहने के तौर पर एग्जाम्पल में क्या आएगा? कॉपर 2 एग्जाम्पल हो गया। तो यहाँ देखिए, जो कॉपर आयन जो है वो आयोडाइड आयन के साथ देखिए रिएक्शन करता है और कॉपर आयोडाइड बनाया है और आयोडीन मॉलिक्यूल। दिस मेथड रिलाइज ऑन द फैक्ट दैट, यह जो मेथड है इस तथ्य पर आधारित है कि आयोडीन इटसेल्फ गिव्स एन इंटेंस कलर, इंटेंस ब्लू कलर। आयोडीन जो है खुद एक गहरा नीला रंग प्रकट करता है विथ स्टार्च। स्टार्च के साथ आयोडीन खुद एक गहरा नीला रंग प्रकट करता है। एंड हैज ए वेरी स्पेसिफिक रिएक्शन विथ थायोसल्फेट आयन, और इसका एक विशिष्ट रिएक्शन भी होता है थायोसल्फेट आयन के साथ H2O3 2 नेगेटिव, जो कि एक प्रकार का रेडॉक्स रिएक्शन है, यानी कि विच 2 इज ए रेडॉक्स रिएक्शन। तो देखिए रिएक्शन को देखते हैं। तो देखिए आयोडीन जो है, आयोडीन मॉलिक्यूल रिएक्शन किया है थायोसल्फेट आयन के साथ, और इस रिएक्शन में देखिए आयोडाइड आयन बना है और बना है टेट्राथायोनेट आयन, टेट्राथायोनेट बना है। देखिए तो I2 यानी कि आयोडीन जो मॉलिक्यूल है, दो इनसोल्यूबल इन वाटर, यद्यपि ये पानी में नहीं घुलता है, रिमेन्स इन सॉल्यूशन कंटेनिंग KI, तो KI के सॉल्यूशन में ये रहता है KI3 के रूप में। ऑन एडिशन ऑफ स्टार्च, स्टार्च को मिलाने पर, आफ्टर द लिबरेशन ऑफ आयोडीन, आयोडीन के निकलने के बाद स्टार्च मिलाना है। फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ कॉपर आयन ऑन आयोडाइड आयन, देखिए जब कॉपर आयन और आयोडाइड आयन जब रिएक्शन होता है और जब उसमें लिबरेशन होता है, निकलता है आयोडीन, तब उसमें स्टार्च मिलाया जाता है। तब क्या होता है? एन इंटेंस ब्लू कलर एपियर, एक पूरा गहरा नीला रंग प्रकट होता है। दिस कलर डिसएपियर एज सुन एज आयोडीन इज कंज्यूम्ड बाय द थायोसल्फेट आयन, जब थायोसल्फेट आयन आयोडीन को कंज्यूम कर लेता है, तब उसी समय जो रंग होता है वो गायब हो जाता है। Thus the इन पॉइंट कैन इजिली बी ट्रैक्ड, तो कह सकते तब हम आसानी से इन पॉइंट को जांच सकते हैं, पता कर सकते हैं। एंड द रेस्ट इज द, और बाकी शेष जो रहता है वो स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन ओनली, मतलब बाकी जो शेष जो है वो केवल स्टोइकियोमेट्रिक गणना ही रहता है।